अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि उनके जो प्यार के जो मैं ब्लेसिंग्स अभी बाद में आऊँगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो नो डाउट अगर वो भगवान शिव है और गुरु नानक है तो ब्लेसिंग्स उन्होंने सबको देनी है। बट सबसे पहले मैं प्यार का बोलना चाहूँगा कि आप अगर एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हो प्यार से, उनके कदम इतने ज़्यादा होते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, बट वो प्यार ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए। आज मैं कोशिश करूँगा इमोशनल ना हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत इमोशनल क्वेश्चन जो है ना गुरु जी ने थोड़ा सा इम्बैलेंस किया हुआ है। तो पीछे 1 जुलाई को मंडे सत्संग था और मंडे सत्संग शुरू हुए थे 1 मई 2023 को, और गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि एवरी ऑल्टरनेट मंडे यू हैव टू डू अ सत्संग। और उस सत्संग में सबसे बड़ी चीज़ रही कि जो संगत आती थी, वो संगत के एक्सपीरियंसेस जब वो बाद में शेयर करते थे, और वो एक्सपीरियंसेस इतने मस्मराइजिंग होते थे, उसमें ये नहीं फील होता था कि मेरे को ब्लेसिंग नहीं मिल रही। क्योंकि समहाउ जब आपके पास संगत शेयर करती है कि हम मंडे सत्संग में आए और हमें ये ब्लेसिंग मिली, कुछ लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए, कुछ की जॉब लग गई, कुछ की प्रमोशंस हो गई, कुछ की हेल्थ ठीक हो गई, कुछ जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ थी वो ठीक हो गई, तो जब वो शेयर करते थे तो एक अलग फीलिंग आती थी। और 1 जुलाई को जब लास्ट मंडे सत्संग उस घर में था, बिकॉज रीज़न बीइंग सिंस वी आर सपोज टू शिफ्ट ऑन 9 एंड दैट्स द रीज़न दैट वो गुरु जी निवास पे 1 जुलाई को लास्ट सत्संग था। इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट और हमें यही हो रहा था कि हम क्या करें। तो पहले मेरे मन में था कि मेरे को नहीं लगता कि गुरुजी वो उस घर पे सत्संग बंद कराएंगे, और बट 3 बार स्टैंप लग गई जब गुरुजी ने, मैंने कोशिश की कि हम शिफ्ट ना हो, और गुरुजी ने 3 बार स्टैंप लगाई कि शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर उस चीज़ को गुरुजी का हुक्म मान लिया और हमने उस टाइम घर देखना शुरू किया। और मैंने गुरुजी को एक ही चीज़ कही कि आपने अपनी गद्दी चूज़ करनी है, हमने तो पीछे पीछे आपके वहाँ पे चले जाना जहाँ भी आप जगह अपनी फ़िक्स करोगे। अब उसमें हमारे पास ये था कि हम सत्संग अटेंड करना, सिमरन करना, ये सेवा मिलनी जो उसको पूरा करना मुश्किल हो रहा था कि घर देखनी है पहले 4-5 दिन में। वो देखने शुरू किए, गुरुजी ने सत्संग के इनवाइट भेजे, बट समहाउ जाना ना जाना वो अभी फिजिबल नहीं था। तो गुरुजी ने सबसे पहला अपना प्यार का तरीका दिखाया। उन्होंने सेवा ऐसी थी जो घर बैठ के करने वाली सेवा, जिसके लिए आपको कहीं पे जाने की, किसी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वो सेवा गुरुजी ने ली। और 5 तारीख को गुरुजी ने बर्थडे अपने साथ मनवाना शुरू किया। 5 को रात को समहाउ रीना आंटी, राजेश अंकल, वो तीनों सत्संग कॉमनली शेयर कर चुके हैं हमारे साथ। तो वहाँ बर्थडे मनाया, पहले गुरुजी ने मनवाया। गुरुजी ने कहा कि पहले मेरा बर्थडे मना लो, बाद में जो घर शिफ्ट करना है, ये सब करना है, ये सारी चीज़ें मंडे ऑनवर्ड हो सकती हैं। अभी 2 दिन सिर्फ और सिर्फ ऐश करो, जो एक्चुअल उनका मीनिंग होता था, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, बट उनके बर्थडे की सेलिब्रेशन की ऐश की मैं बात कर रहा हूँ। 5 को उन्होंने बर्थडे में पूरी सेवा ली, सिमरन करवाया। और उसके बाद कल हमें एक सत्संग का इनवाइट था, और उस सत्संग के इनवाइट में एक बहुत बड़ी चीज़ ये जुड़ी हुई थी। हम क्यों जाना चाहते थे, गुरुजी तो पर्पस फर्स्ट है ही हैं, बट वहाँ पे उनका जो डॉग है जूली, वो उसकी सेवा हमें मिली 4 जून को, जिसमें उन्होंने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि मंडे सत्संग होते हैं, काफ़ी सत्संगत आती है, आप एक बार अनाउंस कर सकते हो कि हमारा एसी ख़राब है, हमारे डॉग को कोई थोड़े दिनों के लिए रख ले। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट तो नहीं, मैं इंडिविजुअली पूछ लूँगा, बट समहाउ इंडिविजुअली पूछना भी मेरे को ऑड लग रहा था। तो मैंने अर्चना को कहा, मैंने कहा यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। अर्चना कहती इतनी सारी संगत है, आपके वो इन टच है नहीं, तो आप ही को फ़ोन क्यों आया, तो क्या पता वो सेवा आपसे लेनी हो गुरुजी ने। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसे ही करता हूँ, मेरे को और तो मैंने किसी से बात नहीं की, हम आते हैं, हम डॉग को खुद ले जाते हैं, जितने दिन आपका वो एसी वगैरह की प्रॉब्लम है बाद में हम शिफ्ट कर देंगे। और वहाँ पे हम गए, वो पहले दिन ही हमारे साथ ऐसे मिक्सअप होगी जैसे हमने ही उसको पाला है। शी इज़ ए गोल्डन रिट्रीवर 1.5 years ओल्ड, और उसने विनाया और मेरे को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वो हमारे साथ ही रहती आ रही है। और वो ही जो संगत है, उन्होंने कहा कि अब आप देख लो, अब आप सोच के ना मेरे को बता देना। मैंने कहा हम सोच के आए हैं कि लेके जाना है, हम ये अभी देखने नहीं है कि पहले हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे आपको, हम लेने ही आए हैं उसे। तो वो शी गॉट सरप्राइज कि हम उसे लेने ही आए हैं। हम उसे घर लेके आए हैं गुरुजी निवास पे, और
यू नेवर बिलीव कि एकदम से ऐसे पेट करना इज़ नॉट ईजी टू वन ऑफ द डॉग्स हु हैज़ बीन लिविंग विद सम अदर संगत और पर्सन. इट इज़ नॉट ईजी कि आप एक ही बार में पेट करोगे और आपके साथ वो एडजस्ट हो जाएगी. शी गॉट एडजस्टेड, शी वॉज हैविंग प्रॉपर फूड, शी हैड दैट स्लीप. बस ये है कि उसने अमृत वेला शुरू करा दिया. 4:15 बजे आके करना शुरू कर देती थी बेड पे मेरे को कि मेरे को लेके चलो. और जो अटैचमेंट, कल हम जब सत्संग उनका आया इनवाइट, तो विनाया वांटेड टू गो टू दैट सत्संग बिकॉज ऑफ दैट डॉग, और हमने सेवा थी चलो उसके कारण गए. और कल जो उसने एक्साइटमेंट दिखाई अपनी हमारे आने पे, आई कैनॉट बिलीव. वी हैव टू लॉक हर इन द रूम सो दैट शी कैन स्टे इन द रूम एंड शी शुड नॉट सी मी. बिकॉज जितनी बार सेवा में रहते रहते इट वॉज नॉट ईजी. तो वो भी गुरु जी का प्यार दिखाने का एक तरीका था कि वो छोड़ ही नहीं रही थी मेरे को. विनाया उसके साथ ही, विनाया बार बार किचन में आ रही थी कि पापा शी इज़ कॉलिंग यू, शी इज़ कॉलिंग यू. और जैसे ही मैं अंदर घुसता था वो सिर्फ लिक लुक नहीं करती थी, सीधा ऊपर ही करती थी. तो वो गुरु जी का तरीका. फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं जो हॉलीडे इनमें सत्संग है, गुरु जी की कॉलिंग नहीं है, व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप अर्चना एंड विनाया टू दैट सत्संग. अंशुमन ऑलरेडी वहाँ है और मैं ड्रॉप करके देखूंगा कि घर जाना है या क्या करना है. बट समहाउ एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि मैं भी चला गया अंदर जाके. जैसे गुरुजी वेट ही कर रहे थे, मैं गुरुजी को पता है 7 नंबर से मेरा प्यार राजेश अंकल का भी है. तो आते ही सबसे पहले तो शू का जो टोकन है वो 133. मैंने कहा चलो गुरुजी ने पहले ही स्टैंप लगा दी कि तेरा अंदर बैठना ज़रूरी है, सिमरन करना ज़रूरी है. वो बर्थडे की ब्लेसिंग जो है वो अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं. जाके बैठ गया, सिमरन अटेंड करना हमने शुरू किया. और सिमरन अटेंड करते करते बानी चल रही है, ऊपर से थॉट्स आ रहे हैं. रखी चरना दे कोल बानी जो व्याख्या वो चल रही है. मैंने कहा गुरुजी ग्रीन कपड़े तो मैंने पहने नहीं हुए सेवादारों वाले में, तो अगर बाई चांस सेवा करनी भी पड़ गई तो ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको पता है कि सेवादार वो उठा भी लें. बट मैं करूँगा तो फिर सारे आएगा कि ये तो फेवरेटिज्म है, ही इज़ नॉट इनटू लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में नहीं है और उसके ग्रीन कपड़े भी नहीं है, वो सेवा कैसे कर रहा है. समहाउ बैठा रहा, प्रसाद लिया. प्रसाद के बाद जब आरती का टाइम आया, 3 मिनट 4 मिनट पहले दिमाग में एक ही चीज़ आई. मैंने कहा गुरुजी सेवा तो आपने आज नहीं ली, सत्संग खत्म होने को आ गया, आरती भी मेरे से नहीं करवाओगे क्या, क्योंकि इतनी सारी संगत है. इट वॉज 1200 प्लस संगत. तो इतनी संगत में कौन सी लाइन को वो सेवा के लिए उठाएंगे, कौन सी लाइन को नहीं उठाएंगे. मेरे को तो नहीं लगता कि आप सेवा भी लोगे. इतना सोचना ही था. 1 सेकंड हुआ, उसके बाद आके मेरे को एक अंकल उठाते हैं कि अंकल आरती की जोत आपने जगानी है और आरती आपने शुरू करनी है. इट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस. ये छोटी सी चीज़ नहीं है कि इतनी सारी संगत, 1200 से ऊपर संगत, और आपने सिर्फ ये थॉट माइंड में सोचा और उसके 2 सेकंड में गुरुजी का रिवर्ट, और बंदा आके आपको, सेवादार आपको उठा रहा है कि आप आके जोत जगाओ और आपसे आरती शुरू होनी है. इट वॉज समथिंग कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाया. 2 अर्चना कराइड, आई डिड नॉट, एंड आई केम बैक, आई डिड आरती. गुरुजी ने आरती मेरे से शुरू करवा के बिठाया, वो सेवा ली. गुरुजी ने ये भी दिखा दिया ग्रीन कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं डज नॉट मैटर. मैंने जो सेवा लेनी थी वो मैंने सेवा ले ली. और आरती का जो तेरे दिमाग में चल रहा था, और उससे पहले आरती का इंसिडेंस होके हटा था कुछ, जिसमें से आरती से किसी ने मेरे को स्ट्रांगली पुश करके थोड़ा साइड पे कर दिया था. वो मैंने रिलेट नहीं किया, अर्चना ने बाद में मेरे को बताया कि आप अभी कह के हटे थे कि ऐसे आरती से आपको साइड पे कर दिया पुश करके, और गुरुजी ने आरती ही आपसे शुरू कराई. वो अटेंड करके हमने बात हुई कि 12 सत्संग चल रहा है, 10 से 12 यहाँ से हम चलें. रात को हम वहाँ पहुँच गए 11:40 पे बरदुबई में. वहाँ पे सत्संग अटेंड किया 20 मिनट का, साथ ही मंत्र जाप हुआ. एक अंकल आते हैं, अंकल आरती आप करवाओ. गुरुजी कल 1-1:30 बजे तक अपने साथ उन्होंने बर्थडे मनवाया और प्रेजेंस शो की, और प्यार देने के उनके जो तरीके थे, वन कैन फील इट. I don't talk about materialistic things. Materialistic things will come, will go, but this love, this the source of blessing, this form of blessing, यही एक चीज़ है जो हमने शायद अर्न की है. और गुरु जी की मेहर के बिना ना तो हम सत्संग कर सकते हैं, ना सिमरन कर सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं. लेने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है. तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का. हम पिछले 3 बर्थडे से बड़े सत्संग की बजाय घर के सत्संग ही अटेंड कर रहे हैं. पिछली 2 बार आशी आंटी हैं, उनके घर पे जाफिया में सत्संग होता है, तो 2 बार हम वहीं पे थे.
और आज का मैंने आपको कहा था कि आई विल कंफर्म क्लोजर टू द डेट, बट हाँ प्लेलिस्ट सेवा मिली। आई एम ग्रेटफुल टू यू बीइंग चूजन बाय गुरुजी महाराज टू एलोकेट दैट सेवा। एंड बिलीव मी, वो जो प्लेलिस्ट सेवा होती है उसमें मेरा रोल ज़ीरो होता है, बिकॉज मैं खुद कभी नहीं बनाता हूँ। गुरुजी जो थॉट देते हैं सिर्फ और सिर्फ वो ट्रैक्स चलते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से एक सिंगल ट्रैक नहीं डालता हूँ। इसीलिए बस गगन में था जब आपने मेरे को वो मैसेज किया कि अगर बन गई है तो रहने दो, अगर नहीं मेरी कभी बनती नहीं है, और बनती भी है तो 6-7 बार बनती है। गुरुजी जैसे ही कंप्लीट होती है प्लेलिस्ट, गुरुजी साथ ही थॉट चेंज कर देते हैं, ये शब्द डालना था, इस संगत के लिए ज़रूरी है। क्योंकि गुरुजी को पता होता है होस्ट के लिए कौन से शब्द चलने हैं, कौन कौन सी वहाँ पे संगत आएगी, किस संगत को किस शब्द से आंसर मिलना है, एवरीथिंग। गुरुजी एक जैसे कहते हैं ना स्पून फीडिंग, वो स्पून फीडिंग कर करके वो शब्द सिलेक्ट करते हैं, वही डरवाते हैं, और वो सीक्वेंस तक उनकी चूज़ की होती है। मेरा रोल उसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है। अमित अंकल आधी प्लेलिस्ट रहती थी, और अगर मैं आपको दिखाऊं उस प्लेलिस्ट और आधी प्लेलिस्ट में कितनी सिमिलैरिटीज थी, तो आप क्योंकि गुरुजी ने सिलेक्ट किए हुए कौन सी संगत को कौन से शब्द से ब्लेस करना है, किससे आंसर मिलना है, तो हमारी उसमें परफॉर्मेंस ज़ीरो है। मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही ज़ीरो मानता हूँ हर चीज़ में। चाहे सिमरन की बात करूँ तो मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ, मेरे को सिमरन करना नहीं आता, ना मेरे को मेडिटेशन आती है, ना मेरे को ध्यान लगाना आता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चेहरे को निहारना आता है। वो बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि लोग कहते हैं मेरे को ओम देखा, ओमकार देखा, दे आर ब्लेस्ड इनफ, आई एम नॉट ब्लेस्ड। मैं तो उनके चेहरे से नज़र नहीं हटती। नज़ारे हम क्या देखें, वो गाना है ना, मेरा वही गाना इम्प्लीमेंट होता है कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। सेवा की बात करें, सेवा में मेरे को कुछ भी नहीं आता। जो गुरुजी जिस तरीके से सेवा करवा लेते हैं, अदरवाइज आई एम वर्थ ज़ीरो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ऐसे ही सब पे ब्लेसिंग्स बनाए रखे, सबको सत्संग सेवा और सिमरन का मौका देते रहें। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बत। जय गुरु जी। जय गुरु जी।